आज सुबह से ही शांति निकेतन में बड़ी चहलकदमी हो रही थी। आश्रम में हर तरफ सफाई हो रही थी तो कुछ लोग प्रांगण को सजाने में लगे थे। शांति निकेतन में वैसे तो बड़ी शांति रहती है, परंतु हर माह के अंत में चारों तरफ शोर गुल उमंग उत्साह दिखाई देता है, जिसकी वजह है शांति निकेतन में होने वाले मनोरंजक कार्यक्रम। हर माह यहाँ कोई न कोई कार्यक्रम रखा ही जाता है, कभी संगीत संध्या तो कभी नृत्य कला का प्रदर्शन तो कभी कठपुतली के करतब दिखाए जाते हैं और उसके बाद स्वादिष्ट भोजन भी आकर्षण का केंद्र होता है। प्रगति के सिवाय हर किसी को इन कार्यक्रमों का इंतजार रहता था। प्रगति को न ही किसी कार्यक्रम में रुचि होती और न ही वो किसी कार्य में अपना सहयोग देती। जब से वो वृद्धाश्रम में आई थी, न ही उसने किसी के बारे में कुछ जानना चाहा और न ही अपने बारे में किसी को कुछ बताना चाहा, परंतु आज वो बड़ी जिज्ञासु हो रही थी। मंच पर लगे कवियों के नाम में से एक नाम बड़ा जाना पहचाना लग रहा था। वो नाम था अभिजीत मित्रा। कॉलेज के दिनों में इस नाम का एक सहपाठी था, इसलिए प्रगति के मन में एक के बाद एक सवाल उठे जा रहे थे, जिसके जवाब भी वो खुद ही दे रही थी। क्या ये वही अभिजीत है? नहीं नहीं, वो कहाँ इस मंच तक पहुंचेगा। वो तो 5 जनों के बीच में भी ठीक से नहीं बोल पाता था, परंतु नाम और उपनाम दोनों उसी के हैं और वो कभी कभार लिखता भी था। किंतु वो जीवन में इतना आगे तो नहीं बढ़ सकता। वो तो क्लास में भी फर्स्ट रो में बैठने से डरता था। सोचते सोचते प्रगति अतीत में चली गई। उसे वैसे भी अपना अतीत बहुत प्रिय था। स्कूल में वो हमेशा अव्वल आती थी। स्टूडेंट ही नहीं, टीचर्स भी उसकी बड़ी तारीफ करते थे। कॉलेज में भी उसकी यही छवि बरकरार रही। बहुत जल्द ही उसकी तेजस्विता ने उसका परिचय सबको दे दिया। इसके विपरीत अभिजीत पहली बार गांव से बाहर निकला था। बिहार से दिल्ली का सफर तो उसने तय कर लिया था, परंतु गांव छोड़ने पर भी गांव का भोलापन नहीं छोड़ पा रहा था और न ही दिल्ली वाली तेजी सीख पा रहा था। हालांकि प्रगति को तो पूरा कॉलेज जानता था। प्रगति में गजब का आत्मविश्वास था, जिससे वो हर मैदान फतेह कर लेती। धीरे धीरे वो कॉलेज की आन बान शान बन गई। एक बार इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन में प्रगति के साथ अभिजीत का भी चयन हुआ। अपने औसतन व्यक्तित्व व देहातीपन से अभिजीत खुद भी वाकिफ था, इसलिए कंपटीशन की तैयारी के दौरान एक दिन वो प्रगति से पूछ बैठा, आप मुझे कुछ टिप्स देंगी? मैं भी आप जैसे ग्रेड लाना चाहता हूँ। प्रगति जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम्हारे पास न ही प्रगति सी गति है और न ही प्रगति सी मति है, इसलिए जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। अभिजीत मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अभिजीत समझता था कि छोटी सी उम्र में प्रगति ने जो लोकप्रियता पाई है उसे हजम करना आसान नहीं है। प्रगति के शब्दों से जो अहम छलकता था, अभिजीत उसे नजरअंदाज कर स्वयं की प्रगति में लग जाता। साउंड सिस्टम की चेकिंग से प्रगति की तंद्रा टूटी। वो अतीत में जाकर पहली बार नाखुश हुई। हर बार तो अतीत में जाकर वो खुद को बड़ा गर्वित महसूस करती थी, लेकिन आज उसे डर था, यदि ये वही अभिजीत मित्रा हुआ तो, अगर उससे सामना हो गया तो, उसने मुझे पहचान लिया तो। जैसे जैसे कवि सम्मेलन का वक्त नजदीक आ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ रही थी। शाम के 6 बज गए। एक एक कर सारे कलाकारों ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। प्रगति ने बड़ी राहत की सांस ली। इनमें से कोई भी वो अभिजीत मित्रा नहीं जिससे वो खुद को छुपाना चाहती थी। प्रगति मन ही मन बोली, मैं बेकार ही खुद को परेशान कर रही थी। मंच पर चढ़ने और बैठने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए वो तो उसमें तब भी न था, तो अब इस उम्र में कहां से आएगा। प्रगति अब बिल्कुल शांत थी। कार्यक्रम शुरू हुआ। सरस्वती वंदना के बाद एक एक कर हर कवि अपनी रचना प्रस्तुत करने लगा।
5वें स्थान पर अभिजीत मित्रा जी आए। दोस्तों, आज मैं आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अभिजीत मित्रा के ये कहते ही सभी दर्शक आतुरता से उसके अगले शब्दों का इंतजार करने लगे। अभिजीत मित्रा ने अपनी रचना की शुरुआत करते हुए कहा, नमस्कार मित्रों, मैं अभिजीत मित्रा आज आपको अपने और आपके विषय में कुछ कहना चाहूंगा। जी हाँ, मैं बुढ़ापा शब्द पर कुछ कहूंगा। ये शब्द नया नहीं है, परंतु आज के बाद आप इसे नए अंदाज से देखेंगे। इस शब्द के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, मैं उसे बदलना चाहता हूँ। तो पेश है मेरी कविता कि इस नाम को यूं बदनाम न करो, कि इस नाम को यूं बदनाम न करो, जिंदगी के इस पड़ाव का भी सम्मान करो। बुढ़ापा इतना भी डरावना नहीं, बुढ़ापा इतना भी डरावना नहीं। रोग, निराशा, अशक्ति ये इसके पर्याय नहीं। उम्र का ये दौर भी अच्छा होता है। पहले कभी न मिलता था वो अनमोल वक्त अब मिल जाता है। दोस्तों के साथ घंटों बतियाने को मिलता है, दोस्तों के साथ घंटों बतियाने को मिलता है, खुद के साथ घंटों बिताने को मिलता है। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन होता है, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन होता है, इसलिए बुजुर्ग बनने का भी अपना ही फायदा होता है। छोटी मोटी गलतियां ढक जाती हैं, बगीचा हो या बस बिन मांगे सीट मिल जाती है। क्यों बचपन को याद करें, कुछ सालों में वो बीत जाता है। क्यों बचपन को याद करें, कुछ सालों में वो बीत जाता है। क्यों जवानी का अभिमान करें, ये कहाँ जीवन भर साथ रहती है। बुढ़ापा ही सच्चा साथी होता है दोस्तों, बुढ़ापा ही सच्चा साथी होता है, मरते दम तक साथ निभाता है। इसलिए इस नाम को यूं बदनाम न करो, जिंदगी के इस पड़ाव का भी सम्मान करो। शांति निकेतन का पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। सभी अभिजीत मित्रा की सकारात्मक सोच की वाहवाही कर रहे थे, परंतु प्रगति इन सब से बेखबर फिर से अपनी दुविधा में उलझ गई। अभिजीत मित्रा जी अपनी रचना पेश करते समय कई बार अटक गए थे, जिससे प्रगति के मन में फिर से ये ख्याल आने लगा कि ये वही अभिजीत मित्रा है या नहीं। इस बार उसके संशय में यकीन ज्यादा था, क्योंकि उसका सहपाठी अभिजीत भी हकलाने की समस्या से ग्रस्त था। कार्यक्रम का समापन हुआ, भोजन समारंभ हुआ। भोजन के दौरान हमेशा की तरह आज प्रगति अकेली न थी। आज उसके साथ अनगिनत सवाल थे। अभिजीत में इतना परिवर्तन कैसे हुआ? उसके व्यक्तित्व में इतना निखार आया कहाँ से? इतना आत्मविश्वास वो लाया कहाँ से? तभी अचानक आवाज आई, कैसी हो प्रगति? प्रगति ने मुड़कर देखा तो अभिजीत मुस्कुराते हुए खड़ा था। जिस मुकाम पर अभिजीत पहुंच चुका था और जिस स्थान पर प्रगति आ गई थी, प्रगति का मन न था कि वो जवाब दे, वो मौन रही। अभिजीत फिर बोला, तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहती? कोई बात नहीं, मैं आज भी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, परंतु जो सवाल तुम खुद से पूछ रही हो उसके जवाब सिर्फ मेरे पास है और मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। प्रगति डबडबाती आंखों से अभिजीत को देखे जा रही थी। फिर बोली, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तुमने स्वयं को कितना बदल लिया। मेरे लिए भी आसान नहीं था तुम्हें पहचानना। तुमने स्वयं के साथ क्या कर लिया? अभिजीत ने प्रत्युत्तर में कहा। अब प्रगति खुद को रोक न सकी, वो रो पड़ी। वो बोली, अभिजीत, मेरा जीवन इतना सरल नहीं रहा। संघर्ष, रोग, वियोग सब ने मुझे तोड़ दिया। ऐसा नहीं है प्रगति, रोग, वियोग, संघर्ष सबके जीवन में आते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो हास्य कवि होते हैं उनके जीवन में क्या हास्य का महासागर होता है? क्या तुम्हारे अलावा किसी को शारीरिक मानसिक समस्याएं नहीं हैं? तुमने अपने बुढ़ापे को जो रंग दिए हैं, तुम्हारा बुढ़ापा उन रंगों में उभरा है। चलो छोड़ो मेरे बारे में।
बाद में बात करेंगे। तुम्हें लेकर जो सवाल मेरे मन में है उन्हें शांत करो। पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि इतना आत्मविश्वास, इतना परिवर्तन तुमने पाया कैसे? अभिजीत मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे? प्रगति ने फिर सवाल किया। प्रगति, कॉलेज में जब भी हमारी बात होती तो मुझे एहसास हो जाता कि मैं तुमसे कितना पीछे हूँ। मैंने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि मैं हर दिन बीते दिन से बेहतर बनूंगा, मैं प्रगति करूंगा। प्रगति नजर नहीं मिला पा रही थी, उसे अपना हर व्यवहार याद था। अभिजीत ने कहा, अब मुझे जाना होगा। अगले सप्ताह शांति निकेतन का जन्मदिन है, तब मुझे फिर आना है। उस दिन हम ढेरों बातें करेंगे। कहकर अभिजीत फुर्ती से निकल गया। प्रगति के मन मस्तिष्क में विचारों की धारा प्रवाह लगातार बह रही थी। क्या से क्या हो गया? उसका आज बीते कल से कितना बेहतर हो गया और मेरा आज बीते कल से कितना निम्न स्तर का हो गया। जहां आज मैं शरणार्थी हूँ, वहां वो आमंत्रित हो रहा है। चिंता, ईर्ष्या, आवेश, हताश, न जाने कितनी भावनाएं एक साथ मन में हलचल मचा रही थी। वो अभिजीत के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, परंतु उसका सामना करना अभी भी उसे कठिन लग रहा था। आज सुबह पहली बार शांति निकेतन के हर सदस्य की हरकतों को प्रगति ने ध्यान से देखा। सब कितना मिलजुल कर रह रहे हैं, जैसे कि एक परिवार है। एक दूसरे से हंसना, बोलना, एक दूसरे के विचार और रुचि को मान देना, ये सारी प्रवृत्तियां भले ही छोटी हैं, पर फिर भी कितनी महत्वपूर्ण हैं। ये एहसास प्रगति को अंदर से प्रसन्न कर रहा था। प्रगति आज सुबह से ही आश्रम के नियम अनुसार चल रही थी। नित्य क्रम के बाद सामूहिक प्रार्थना में भी सम्मिलित हुई। उसे बड़ा हल्कापन लग रहा था। वो लगातार अभिजीत के बारे में ही सोच रही थी। क्या सचमुच अभिजीत बुढ़ापा को लेकर इतना सकारात्मक है, या कुछ देर के लिए खुद को प्रस्तुत कर रहा है? उम्र के साथ प्रगति को कई कड़वे अनुभव जिंदगी से मिले, इसलिए वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि अभिजीत के जीवन में दुख और समस्याएं नहीं रही होगी। फिर जीवन के इस पड़ाव में वो इतना उत्साहित कैसे? वो अपनी पर्सनावली तैयार कर ही रही थी कि देखा सामने अभिजीत मित्रा खड़ा है। अरे तुम आज यहाँ? शांति निकेतन का जन्मदिन तो बुधवार को है। अचानक अभिजीत को देखकर प्रगति ने आश्चर्य से पूछा, जहाँ तुम रात दिन रहती हो वहाँ हमें कुछ वक्त आने की इजाजत भी नहीं? ऐसा कहकर वो हंस पड़ा। फिर बोला, यहाँ पास ही में अंधजनशाला है, मैं वहाँ पढ़ाने आता हूँ। उस दिन तुमसे मिलने के बाद बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा था, फिर मिलने का मन कर रहा था तो आ गया। प्रगति अभिजीत की इस सरलता को कभी देहातीपन कहती थी, लेकिन आज प्रभावित हो रही थी। फिर भी वो ये स्वीकार न कर सकी कि मन तो उसका भी बहुत कर रहा था अभिजीत के बारे में जानने का, उससे मिलने का। प्रगति अभिजीत को लेकर बगान में आ गई और फिर बोली, जब कमरे की दीवारों को देखते देखते थक जाती हूँ तो यहाँ आकर आसमान को देखने लग जाती हूँ। मेरी घड़ी इस कदर धीमी हो गई है, 10 बार देखो तो सुबह से दोपहर होती है। तुम बताओ अपनी दिनचर्या कैसे काटते हो अपना दिन? अभिजीत बोला, बिताने और काटने वाली बात ही नहीं है मेरे साथ, बल्कि मुझे अपना समय बड़ा सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है। हर सोमवार और शुक्रवार को अंधजनशाला के बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। प्रगति फिर पूछी, फिर भी सप्ताह के और 5 दिन उन्हें कहाँ बिताते हो? अभिजीत ने बड़े संतोषी स्वर में कहा, अपने घर के आगे मैंने फुलवारी खोल रखी है। उनकी देखरेख करना बिल्कुल ऐसा एहसास दिलाता है जैसे परिवार के बीच बैठा हूँ। कौन सा पौधा जल्दी बड़ा हो रहा है, किसे धूप ज्यादा चाहिए, किसे पानी कम पीना है, ये सब परिवार के हर सदस्य की तरह अपनी जरूरत और मौजूदगी बताते हैं। इन पौधों से जो कमाई होती है उसे इतवार को खर्च करता हूँ और हंसने लगता है। किस पर खर्च करते हो? कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? प्रगति की जिज्ञासा और बढ़ी। अरे खुद पर खर्च करता हूँ।
तुमने देखा नहीं उस दिन कितना अच्छा सूट पहनकर आया था। मैं जब भी कवि सम्मेलन में जाता हूँ तब सज धज के जाता हूँ। तभी मैं तुम्हें पहचान न सकी। प्रगति बीच में ही बोल पड़ी और दोनों हंस पड़े। वैसे कहाँ कहाँ तुम अपने सम्मेलन करते हो? प्रगति के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। जहाँ से आमंत्रण मिल जाए वहीं, जहाँ न पहुंचे रवि वहां भी पहुंचे कवि। देखो सीधी सी बात है, बालाश्रम, वृद्धाश्रम, नारी निकेतन या अंधजनशाला, इन स्थानों पर देश के प्रसिद्ध कवि तो अपना वक्त देने आएंगे नहीं, और हमारे जैसे अनजान उभरते कलाकारों को और कहीं से वाहवाही मिल नहीं सकती। इस तरह दोनों पक्षों की जरूरत पूरी हो जाती है। अभिजीत ने हंसते हंसते अपनी बात की पुष्टि की। प्रगति के चेहरे पर अभिजीत की बातों से मुस्कुराहट आ रही थी। प्रगति बोली, फिर भी प्रवृत्तियों के साथ भी हो तो अकेले ही ना। क्या भला मजा आता है अकेले आने जाने में, जीने में? न कोई साथी, न परिवार। प्रगति के स्वर में फिर नकारात्मकता थी। अब अभिजीत गंभीर होकर बोला, देखो प्रगति, अपना नजरिया बदलो तो सोच भी बदलेगी। हमारे साथ कुछ अप्रिय घटित होता है तब हम विवश होते हैं, परंतु उस अप्रिय घटना के साथ जीने के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तुम्हें तो पता ही है, मुझे अध्ययन और लेखन दोनों का बड़ा शौक है। विशेष लोग साधारण से असाधारण कैसे बनते हैं, ये जानने में मेरी विशेष रुचि रही। अध्ययन और मंथन से मेरे जीवन में काफी सरलता आई। शायद दुख दर्द को मैंने गंभीरता से कभी लिया ही नहीं। बायोकॉन कंपनी की चेयरपर्सन किरण मजुमदार कितनी बड़ी शख्सियत है, परंतु उनकी मां 80 वर्ष की आयु में भी अपने ड्राई क्लीनिंग के काम में कार्यशील रही। एक इंटरव्यू के दौरान जब किरण मजुमदार से पूछा गया कि देश की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी की मालिक की मां क्यों ये काम कर रही है, तब किरण मजुमदार ने जवाब दिया, सक्रिय रहने के लिए वो काम करती है। प्रगति, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने अपना ली और अपने इन विचारों को कईयों में बांट भी रहा हूँ। हाल फिलहाल हमारे ग्रुप में 20 जन हैं। हर संडे को ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का हमारा प्रोग्राम फिक्स रहता है। ग्रुप में 4 से 5 जन ऐसे भी हैं जिनके वर्तमान आवक के साधन बंद है। उस दिन फिर हम होटल नहीं जाते हैं और उन्हीं के घर में मिलजुल कर पका लेते हैं। जैसा भी कच्चा पक्का बनता है टेस्टी टेस्टी कहकर खाते हैं और शाम को मूवी की जगह हम गार्डन चले जाते हैं। बोलते बोलते अभिजीत चुप हो गया, लेकिन प्रगति की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। वो बोली, सिर्फ वर्तमान के बारे में ही बताओगे क्या? कुछ बीते कल के बारे में भी बताओ। बेमन से अभिजीत बोला, बीत गई सो बात गई, क्या फायदा स्मरण करने से? देखो ना तुम अपने बीते कल में जी रही हो, इसलिए तुम्हारा आज कितना कठिन बन गया। यकीन मानो मेरा बीता कल भी आसान नहीं था प्रगति। न हमारे बेटे को विदेश जाने से मेरी पत्नी रोक पाई और न ही मैं अपनी पत्नी को रोक पाया ये संसार छोड़कर जाने से। अब प्रगति चुप हो गई। उसे लगा उसने अभिजीत का घाव ही कुरेद दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, अभिजीत, तुम मेरे अतीत के बारे में नहीं जानना चाहोगे? नहीं प्रगति, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा अतीत बयान कर ही रहा है ना। मैं तो तुम्हारा भविष्य जानना चाहता हूँ। क्या तुम हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहोगी? शगुन के 21 हो जाएंगे हम। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने आसपास किसी को भी बुढ़ापा से डरने नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें जीना सिखाऊंगा। प्रगति के पास अब ना कहने की कोई वजह ही न थी। प्रगति मुस्कुराते हुए बोली, अभिजीत, आप मुझे कुछ टिप्स देंगे? मैं भी आप जैसा बुढ़ापा जीना चाहती हूँ। मैं भी ढलते सूरज के सुनहरे रंग देखना चाहती हूँ। अभिजीत को अपने मकसद में फिर एक बार कामयाबी मिलती है।